खमाघणी स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एआई पर। आज का टॉपिक है बीकानेर, राठौड़ वंश का उदय एवं शासक। साथ ही हमारे डेली शॉर्ट्स जरूर देखें जिनमें होते हैं डेली एमसीक्यूज राजस्थान जीके के लिए। खमाघणी। हाँ, आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई, कौन थे इंपॉर्टेंट रूलर्स शुरू में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। बेसिकली एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो सोर्सेस तो यही बताते हैं कि बीकानेर स्टेट की फाउंडेशन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट शासकों तक जिन्होंने इस रियासत को शेप किया, उन पर फोकस करेंगे। शुरुआत ऑब्वियसली राव बीका से होगी। करेक्ट। राव बीका, ये राव जोधा के बेटे थे, जोधपुर वाले राव जोधा। और इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो रफली 1465 से 1504 तक माना जाता है। तो 1465 में ये जोधपुर से निकले, मतलब अपने पिता के राज से अलग होकर अपना कुछ शुरू करने का सोचा होगा। हाँ, एम्बिशंस थे और जोधपुर में काफी भाई थे, तो सक्सेशन का भी इशू रहता ही है। तो बीका ने सोचा अपना अलग राज बनाते हैं। निकल पड़े, अकेले तो नहीं, कुछ हितेशु लोगों के साथ। और फिर सीधा बीकानेर की स्थापना, या टाइम लगा? नहीं, टाइम लगा। निकले 1465 में, लेकिन बीकानेर सिटी की जो प्रॉपर नींव रखी गई वो 1488 में। राइट। इस बीच में जगह ढूंढना, लोकल पावर्स से डील करना, वो सब चला। राइट। और इसमें करणी माता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है ना? हाँ, देशनोक वाली करणी माता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहानी ये है कि बीका देशनोक गए करणी माता से मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने, और माता ने उनकी हेल्प भी की। हेल्प कैसे? मतलब आशीर्वाद के अलावा? वहां पास में भाटी शासक थे राव शेखा, उनसे बीका का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट टाइप था या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था, तो करणी माता ने उनके बीच समझौता करवाया, एक तरह से पीस डील करवाई। अच्छा, ये तो स्ट्रेटेजिक हेल्प हो गई, डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली। और फिर वो मशहूर आशीर्वाद दिया, बीका थारो बीकानो जोधाणे सवायो बाजसी, मतलब बीका तुम्हारा बीकानेर जोधपुर से भी सवाया यानी बेहतर होगा। एक मेजर मोरल बूस्टर था ये। वाओ, ये तो काफी पावरफुल बात थी। तो करणी माता का सपोर्ट मिल गया, लेकिन जमीन पर, मतलब रियल पॉलिटिक्स में किसने हेल्प की? वहां पर गोदारा जाट कम्युनिटी काफी इन्फ्लुएंशियल थी। उनके लीडर थे पांडु गोदारा, उन्होंने बीका का साथ दिया। अच्छा, क्यों? मतलब उनको क्या फायदा था इसमें? देखिए, उस टाइम लोकल पावर्स को साथ लेना जरूरी था। शायद उन्होंने बीका में पोटेंशियल देखा होगा, प्लस बीका को भी उनकी जरूरत थी। उनके एक राइवल थे पुलासारण। बीका ने पांडु गोदारा की हेल्प से पुलासारण को हराया। तो ये एक अलायंस जैसा हो गया, विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। और इसके बदले में बीका ने गोदारा जाटों को एक स्पेशल अधिकार दिया कि बीकानेर के राजा का राज्याभिषेक, मतलब कोरोनेशन सेरेमनी, गोदारा जाट के लोग ही करेंगे, उनके हाथों से तिलक लगेगा। ओह, ये तो बड़ा सम्मान था। तो ये दिखाता है कि बीका समझते थे लोकल डायनामिक्स को, सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं, डिप्लोमेसी और अलायंसेस से काम बनाया। सही बात है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी तो सबको साथ लेके चलना था। अब एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है बीका के टाइम का, जोधपुर पर अटैक। अपने ही घर, मतलब जोधपुर पर? क्यों? हाँ, रीजन था राज चिन्ह यानी रॉयल इंसिग्निया। कुछ खास चीजें थीं जो राव जोधा के पास थीं और बीका को लगता था उन पर उनका हक है। शायद जोधा ने वचन दिया हो, उन चीजों को लेने के लिए बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई की। क्या चीजें थी वो, कुछ आइडिया है? हाँ, सोर्सेज में मेंशन है। एक तो थी हडबुजी की कतार, डैगर, एक नागानेची माता की मूर्ति, 18 हाथों वाली स्पेशल मूर्ति थी, और एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति। ये सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी थे एक तरह से। तो क्या बीका जीत गए? मिल गई वो चीजें? अटैक किया, बट बीच में समझौता हो गया। उस टाइम जोधपुर के शासक थे राव सूजा, उनकी माँ थी रानी जस मादे हाड़ी। उन्होंने इंटरवीन किया, बीच बचाव करवाया। अच्छा, फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ? हाँ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। बीका को वो तीनों चीजें, हडबुजी की कतार, नागानेची माता की मूर्ति और लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति दे दी गई, और वो उन्हें बीकानेर ले आए। ये बीकानेर के लिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स बन गए। इंटरेस्टिंग। तो बीका ने स्टेट एस्टैब्लिश किया, लोकल सपोर्ट लिया और जोधपुर से अपना हक भी ले लिया, कह सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क भी करवाया था शायद। हाँ बिल्कुल। एक तो कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनवाया और बीकानेर में नागानेची माता का मंदिर भी बनवाया, वही मूर्ति जो जोधपुर से लाए थे। तो स्टेट को एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी दी। तो ये था राव बीका का फाउंडेशन वर्क।
1504 में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद कौन आया? उनके बाद आए उनके बेटे राव लुंठकारण। इनका टाइम था 1505 से 1526 तक। राव लुंठकारण, इनके बारे में क्या खास बात है? इनके बारे में सबसे मशहूर बात है उनकी दानवीरता, जेनरोसिटी। इतने फेमस थे अपनी दानवीरता के लिए कि उन्हें एक उपाधि मिली, कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, वाव! महाभारत के कर्ण से कंपैरिजन। किसने दी ये उपाधि? ये उपाधि दी बित्थु सूजा ने। उन्होंने एक बुक लिखी है राव जाइत्सिरो छंद, उसमें उन्होंने लुंठकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। मतलब इस युग के कर्ण? ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इससे उनकी इमेज बिल्डिंग में काफी हेल्प मिली होगी। डेफिनेटली राजा की रेप्यूटेशन के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। दानवीरता दिखाना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। बट लुंठकरण सिर्फ दान ही नहीं देते थे, युद्ध भी लड़े। अच्छा, किन से लड़े? 1513 में उन्होंने नागौर के रूलर थे मोहम्मद खान, उनको हराया। तो मिलिट्री सक्सेस भी थी। ओके, तो स्टेट को एक्सपैंड या सिक्योर करने की कोशिश भी की। हाँ, लेकिन उनका एंड भी युद्ध में हुआ। 1526 में दोसी का युद्ध हुआ था। नारनौल के नवाब थे अभिमिरा, उनसे लड़ते हुए राव लुंठकरण मारे गए, वीर गति प्राप्त हुई। ओह, तो बैटल में उनकी डेथ हुई। उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाया था, जैसे बीकानेर मंदिर बनवाए थे। हाँ, उन्होंने लुंठकरण सर झील बनवाई, आज भी है वो बीकानेर के पास। और बीकानेर में जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जो मूर्ति बीका लाए थे, उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन लुंठकरण ने कंप्लीट करवाया। ये वैष्णव संप्रदाय का इंपॉर्टेंट सेंटर बना। तो लुंठकरण ने दानवीरता से नाम कमाया, युद्ध भी लड़े और कंस्ट्रक्शन भी करवाया। उनके बाद थोड़ा गैप आता है शायद फेमस रूलर्स में। हाँ, बीच में राव जैतसी आए, फिर उनके बेटे कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता भी स्वीकार की थी। फिर बाद में मुगल इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। लेकिन जो नेक्स्ट मेजर फिगर आते हैं वो है राव राय सिंह। इनका टाइम इंपॉर्टेंट है 1574 से 1612। राव राय सिंह, ये नाम तो सुना है, मुगल कनेक्शन था इनका, राइट? बिल्कुल, ये मुगल एरा के इंपॉर्टेंट राजपूत नोबल थे। अकबर और जहांगीर दोनों के टाइम में इनका काफी इन्फ्लुएंस था। दोनों के विश्वास पात्र थे, ट्रस्टेड थे। कैसे पता चलता है ये ट्रस्ट? उनकी मनसबदारी से। मनसबदारी एक रैंक होती थी मुगल सिस्टम में। अकबर ने राय सिंह को 4000 की मनसबदारी दी थी, जो काफी हाई रैंक थी, और जहांगीर ने तो उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया। 5000? ये तो टॉप रैंक्स में आता था। इसका मतलब मिलिट्री कमांड भी मिलती होगी? हाँ बिल्कुल, रैंक के हिसाब से उन्हें घुड़सवार मेंटेन करने होते थे, और मुगल एम्परर्स उन्हें इम्पोर्टेंट कैंपेन्स पर भेजते थे। प्लस 1577 में अकबर ने 51 पारगना भी दिए थे, मतलब उनके अंडर टेरिटरी भी बढ़ाई। तो बीकानेर स्टेट मुगल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया राय सिंह के टाइम में, और उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी किए थे मुगल्स के लिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रोल था जोधपुर के एडमिनिस्ट्रेटर का। 1572 से 74 तक अकबर ने उन्हें जोधपुर का प्रशासन सौंपा था, क्योंकि उस टाइम वहां राव चंद्रसेन का विद्रोह चल रहा था। अच्छा, तो उन्होंने अपने ही रीजन में मुगल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट किया। और मिलिट्री अचीवमेंट्स, कुछ फेमस बैटल्स? हाँ, उन्होंने कथौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया था। ये गुजरात कैंपेन के टाइम की बात है। एक और थे हुसैन मिर्जा, उनकी हत्या भी की थी राय सिंह ने। सोजात पर भी कब्जा किया। तो वॉरियर भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी। डिप्लोमेसी में भी रोल था शायद। यस, उन्होंने सिरोही के रूलर थे सूरजतन देवरा और जालौर के ताज खान, इन दोनों के साथ अकबर की संधि करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब वो मुगल स्टेट के लिए एक वैल्यूएबल एसेट थे हर तरह से। और बीकानेर के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो है बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट, जो आज भी बीकानेर की शान है। इसका कंस्ट्रक्शन रेसिंग ने करवाया था 1589 से 1594 के बीच। ये जमीन पर बना हुआ किला है, अनलाइक अदर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। जूनागढ़ फोर्ट, उसका आर्किटेक्चर वगैरह भी यूनिक है शायद। हाँ, और इसकी देखरेख उनके मिनिस्टर करमचंद पवार ने की थी। वो भी काफी केपेबल थे। इस किले के अंदर एक रेसिंग प्रशस्ति भी लगी हुई है। प्रशस्ति मतलब उनकी तारीफ में लिखा गया इंस्क्रिप्शन? हाँ, राजा की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। इसके राइटर थे जैन मुनि जैता। इससे रेसिंग के काम और उनके टाइम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो रेसिंग ने बीकानेर को काफी स्ट्रांग किया, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, और प्रेस्टीज के लेवल पर भी। उन्हें कोई टाइटल मिला था इस सब के लिए? हाँ, उन्हें महाराजा की उपाधि मिली। बीकानेर के पहले शासक थे जिनको ये टाइटल मिला।
और एक और टाइटल उनसे जुड़ा है, मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। एक और कारण, पहले लुणकरण को कलयुग का कारण, अब रेसिंग को राजपूताने का कारण। मतलब जेनरोसिटी और लीडरशिप बीकानेर के रूलर्स की पहचान बन गई थी। सीम्स लाइक इट। वैसे रेसिंग खुद भी स्कॉलर थे, उन्होंने बुक्स लिखी जैसे रायसिंग महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, तो लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था। और उनके भाई पृथ्वीराज राठौड़, वो तो बहुत बड़े कवि थे। वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखी उन्होंने। बिल्कुल, पृथ्वीराज राठौड़ भी अकबर के दरबार में थे, तो पूरा परिवार ही काफी टैलेंटेड था। रेसिंग ने बीकानेर को मुगल एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाई। रूलर कौन है इस पीरियड में? रेसिंग के बाद आए महाराजा करण सिंह। इनका टाइम है 1631 से 1669 तक। इनके टाइम की एक घटना बहुत फेमस है। कौन सी? मतीरे की रात। हाँ, ये तो सुना है। बीकानेर और नागौर के बीच हुई थी, राइट? एक तरबूज के लिए। हाँ, मातीरा मतलब तरबूज। कहानी ये है कि एक तरबूज की बेल थी जो बीकानेर स्टेट की बॉर्डर पे लगी थी, लेकिन उसका फल नागौर स्टेट की जमीन में जाके लगा। और इसी बात पर झगड़ा हो गया। हाँ, इस बात पर दोनों स्टेट्स के किसानों में झगड़ा हुआ और फिर बात बढ़ गई। बीकानेर के रूलर थे करण सिंह और नागौर के रूलर थे अमर सिंह राठौर। दोनों के बीच इसको लेकर युद्ध हुआ। अनबिलीवेबल, एक तरबूज के लिए वॉर। हाँ, इसका मेंशन कहाँ मिलता है? इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है काशी चंगानी की बुक छत्रपति रासो में। ऑफ कोर्स ये शायद सिर्फ तरबूज का मामला नहीं था, प्रेस्टीज इशू या बॉर्डर डिस्प्यूट्स का बहाना बन गया होगा। मेक सेंस, कुछ अंडरलाइंग टेंशन होगी पहले से। अच्छा, करण सिंह का मुगल पॉलिटिक्स में क्या रोल था? उस टाइम तो शाहजहां के बाद सक्सेशन वॉर चल रहा था। हाँ, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद के बीच। करण सिंह ने डायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, न्यूट्रल रहने की कोशिश की। ओह, बट उनके बेटे गए थे शायद। हाँ, उनके दो बेटे थे, केसरी सिंह और पदम सिंह। वो औरंगजेब की तरफ से लड़े थे खजवा के युद्ध में, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। तो करण सिंह ने कोशिश की कि बीकानेर इस फ्रैट्रिसाइडल वॉर से बचा रहे। स्मार्ट मूव, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक और टाइटल से है ना? बिल्कुल, वो है जंगलधर बादशाह। जंगलधर बादशाह, इसका क्या मतलब है और ये टाइटल कैसे मिला? ये कि जब औरंगजेब एम्परर बन गया तो उसने एक बार राजपूत राजाओं को अट्टौक नदी के पार किसी कैंपेन पर भेजा। वहां पर कहते हैं उसने उन पर इस्लाम कबूल करने का प्रेशर डाला। फोर्स कन्वर्जन की कोशिश, ऐसा कहा जाता है। तो करण सिंह ने इसका विरोध किया, ना सिर्फ खुद मना किया बल्कि बाकी राजपूत रूलर्स को भी यूनाइट किया इसके अगेंस्ट। कहते हैं उन्होंने नावें तोड़ दी थीं, नदी पार करने से मना कर दिया। वाह, ये तो काफी करेजियस स्टैंड था औरंगजेब के सामने। बिल्कुल, इस इंसिडेंट के बाद ही करण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि मिली। ये उनके स्वाभिमान, उनकी लीडरशिप और मुगल प्रेशर के आगे न झुकने का सिंबल बन गई। ये बीकानेर के रूलर्स ने बाद में भी यूज की। इसका मेंशन चिंतामणि भट्ट की बुक सुख सप्तती में मिलता है। तो ये टाइटल उनकी ब्रेवरी और इंडिपेंडेंस का प्रतीक था। उन्होंने मुगल पावर को ओपनली डिफाई किया था एक तरह से। हाँ, और इससे राजपूताना में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। तो करण सिंह ने एक अलग तरह की लेगेसी छोड़ी। तो अगर हम समराइज करें, राव बीका ने फाउंडेशन रखी, लोकल अलायंसेस बनाए, करणी माता का आशीर्वाद लिया, फिर राव लूणकरण आए, कलयुग का कर्ण कहलाए, दानवीरता और युद्ध दोनों में नाम कमाया। करेक्ट। फिर राव राय सिंह जो मुगल कोर्ट में बीकानेर की प्रेस्टीज को बहुत ऊपर ले गए, जूनागढ़ फोर्ट बनवाया, महाराजा बने, राजपूताने का कर्ण कहलाए। और फिर महाराजा करण सिंह जिन्होंने मतीरे की राड़ लड़ी और जंगलधर बादशाह की उपाधि से जाने गए, मुगल प्रेशर के आगे झुके नहीं। तो हर रूलर ने अपने टाइम के चैलेंजेस फेस किए और बीकानेर को शेप किया। बिल्कुल, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर एक इम्पॉर्टेंट राजपूत स्टेट बनने तक का सफर था ये, और हर रूलर का अपना एक डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन था इसमें। तो लिसनर्स के लिए एक थॉट छोड़ जाते हैं। ये जो टाइटल्स हैं, कलयुग का कर्ण, राजपूताने का कर्ण, जंगलधर बादशाह, क्या ये सिर्फ तारीफ के शब्द थे या ये उस टाइम के रूलर्स और सोसाइटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते थे? मतलब इन टाइटल्स के पीछे जो स्टोरीज हैं वो हमें हिस्ट्री को, रूलर्स के एम्बिशंस को और उनके सेल्फ परसेप्शन को समझने में कैसी हेल्प करती हैं, इस पर सोचा जा सकता है। डेफिनेटली, ये टाइटल सिर्फ लेबल्स नहीं थे, इनके पीछे पूरी पॉलिटिक्स, इमेज बिल्डिंग और कंटेम्प्रेरी वैल्यूज छुपे हुए थे। एक इंटरेस्टिंग एंगल है एनालाइज करने के लिए। बिल्कुल, तो ये थी हमारी आज की चर्चा बीकानेर के इनिशियल राठौर रूलर्स पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और रोज के MCQs के लिए हमारे YouTube शॉर्ट्स जरूर देखें। धन्यवाद।